हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रिटिश गर्ल्स। सो माय नेम इज़ वृंदा। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी हेयर फॉल के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले तो हम हेयर फॉल के ऊपर बात करेंगे। दैन हम बात करेंगे कि हेयर फॉल के जो 5 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से मोस्टली मेल और फीमेल्स में हेयर फॉल देखे जाते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेयर लॉस जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है और बच्चों और बड़ों में सब में ये देखा जा रहा है। तो हेयर लॉस जो है उसे हम मेडिकली लैंग्वेज में एलोपेशिया बोलते हैं, जो कि टेम्प्रेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ये जो एलोपेशिया है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कैल्प को ही इफ़ेक्ट करेगी, आपको पूरी बॉडी को भी इफ़ेक्ट करता है। कई केसेस में करता है, कई में नहीं करता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसके जो मेन कारण है वो है या तो आपकी फैमिली हिस्ट्री होगी, या आपको कोई मेंटली स्ट्रेस है उसकी वजह से, या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, या आपका एजनिंग की वजह से भी, मोस्टली ये एजनिंग की वजह से भी देखा जाता है। तो जब हम हेयर फॉल का ध्यान नहीं रखते हैं तो आगे जाके हमें गंजापन की समस्या आ जाती है। तो गंजापन की समस्या जो मेन कारण है वो फैमिली हिस्ट्री ही देखा गया है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसमें क्या होता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री रहती है कि आपकी फैमिली में बड़े बुजुर्गों में गंजापन देखा गया होता है और वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, इसे कवर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैप्स, स्कार्फ्स या डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर स्टाइल्स बना के। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इसे कवर नहीं करना चाहते इस तरह से, वो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं उनके केस में क्या होता है कि ऑब्वियसली ये ख़त्म तो नहीं होगा हेयर फॉल बिल्कुल, बट उनके केस में ये हेयर फॉल जो है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है, कि जिसकी वजह से उनके हेयर्स काफ़ी लंबे टाइम तक उनके स्कैल्प पे रहते हैं। टिपिकली एक इंसान के 50 to 100 स्ट्रैंड्स अगर एक दिन में झड़ भी रहे हैं, दैट इज़ फाइन। तो इतने हेयर्स तो डेली हमारे स्कैल्प में न्यू ग्रो कर ही जाते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब इतने या इससे ज़्यादा स्ट्रैंड्स हमारे हेयर के गिर रहे हैं, लेकिन उसी जगह पे नए हेयर जो है वो नहीं ग्रो कर रहे। तो उसके भी कुछ मेन रीजंस हैं। तो आज की वीडियो में आप सबके साथ 5 मेन रीजंस शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट रीज़न के ऊपर बात करते हैं। तो हेयर फॉल का जो फर्स्ट मेन रीज़न है वो है हेरिडिटी, जिसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन रीज़न है, विद एज ये आपके होता है। लेकिन कुछ लोग को ऐसा लगता है कि ये जस्ट मेल्स में ही देखा जाता है, तो वो लोग गलत हैं। ये जो रीज़न है ये बोथ जेंडर्स में देखा जा सकता है। इसका कोई मेन नहीं है कि जस्ट मेल्स में देखा जाएगा। तो जो वुमेंस में जब ये देखा जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्राउन एरिया पे उनके जो बाल हैं वहाँ से उनके बाल जो हैं लूज होने शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा जिनके क्राउन एरिया पे काफ़ी कम बाल रहते हैं। अगर हम बात करते हैं मेल्स की, तो उनके जो हेयर लाइन है उसके साथ साथ उनके बाल वहाँ से कम होने शुरू हो जाते हैं। तो जो ये रीज़न है हेयर फॉल का, इसे हम कभी भी एंटायरली ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी फैमिली हिस्ट्री है और ये एज के साथ होता ही जाएगा। लेकिन हम इसे स्लो डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मेडिकल ट्रीटमेंट्स। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, जो कि आपको कुछ ट्रीटमेंट्स देंगे, कुछ इंजेक्शंस आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो हेयर फॉल होने का टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। तो आपके जो हेयर फॉल है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, की वजह से आपकी जो हेयर्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक आपकी स्कैल्प के ऊपर स्टे करेंगे। तो जो सेकंड मेन कोज है वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। आजकल की भागदौड़ी की लाइफ में हम सबके पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम प्रॉपरली बैठ के न्यूट्रिशंस वाली डाइट ले सकें। मोस्टली क्या करते हैं हम बाहर से खा लेते हैं। इतना हमारे पास काम रहता है कि हम घर पे कुक करना ही नहीं चाहते, और हम बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, फास्ट फूड, ऑयली फूड। तो जिसमें ऑब्वियसली वो उससे हमारा पेट तो भर जाएगा, बट हमें प्रॉपरली न्यूट्रिशंस नहीं मिलते जो कि हमें घर के खाने से मिलेंगे, या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सैलेड खाने से मिलते हैं। तो ये भी सबसे मेन रीज़न है एक हेयर फॉल। तो कुछ लोगों को समस्या रहती है कि उनके हेयर्स बहुत ही ठीक ठाक थे, बहुत ही हेल्थी थे, लेकिन विद द पीरियड ऑफ टाइम उनके जो हेयर हैं वो लूज होने शुरू हो गए हैं, या डैमेज हो रहे हैं उनके हेयर्स थिन हो रहे हैं। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारे हेयर्स को भी न्यूट्रिशंस चाहिए उनको हेल्थी रहने के लिए। तो मोस्टली न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से भी हो जाता है। तो मोस्टली जिंक, आयरन, प्रोटीन, विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। तो अगर आपको इसे ट्रीट करना है तो आप अपनी डाइट में फ्रूट सैलड लेना शुरू करें, और अगर तब भी आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स देंगे जिसकी वजह से आपका जो ये वाली प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी।
सो जो थर्ड मेन रीज़न है हेयर फॉल का वो है इंटेंस फिज़िकल और इमोशनल स्ट्रेस। तो आज की लाइफ में हम सब लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम अपने बड़ों के साथ या अपने फैमिली में किसी के साथ बैठ के अपनी जो स्ट्रेस है या अपनी कोई परेशानी है वो उनके साथ शेयर कर सके, जिसकी वजह से कि हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। लेकिन आजकल हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो ये भी एक हेयर फॉल का मेन रीज़न है, जिसकी वजह से कि हमने बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालते हैं, तो और उसकी वजह से हमारे जो हेयर फॉल है वो होना शुरू हो जाता है और हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जो हेयर फॉल है वो उस स्ट्रेस के साथ होता है जो कि एक्सट्रीम हो। ये नहीं कि आपका जो डेली का डे टू डे लाइफ का जो स्ट्रेस है उसकी वजह से नहीं होता है। जैसे आप कोई अपनी लाइफ में कोई बिग मूव ले रहे हो और या आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है या आपके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है जो कि आपको इमोशनली जिसने हर्ट किया है, तो उस केस में भी हेयर फॉल देखा जाता है। तो इसको ट्रीट करने का एक ही हल है कि आप अपनी जो भी परेशानी है आप अपने बड़ों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हो आप कर सकते हो। सो द फोर्थ रीज़न इज़ वेयरिंग टू टाइट हेयर स्टाइल्स टू ऑफन। तो आजकल जो ट्रेंड चलते हैं पोनीटेल्स करने का, काफ़ी टाइट पोनीटेल्स करने का ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप टाइट पोनीटेल को काफ़ी लंबे टाइम तक करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो हेयर्स हैं वो कसे रहते हैं। तो कसे रहने की वजह से जो आपकी जो आगे की ये हेयर लाइन रहती है ना, तो यहाँ से आपके हेयर लूज होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो आप कभी कभार करते हो पोनीटेल तो दैन तो फाइन है। अगर आप डेली बेसिस पे पोनीटेल कर रहे हो टाइट करके अपने हेयर्स को, तो आपका जो हेयर फॉल होगा वो परमानेंट हो जाएगा, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इसे ट्रीट करना चाहते हो तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आप अपने जो हेयर्स में डेली ऑयलिंग करो और बहुत ज़्यादा जो टाइट हेयर स्टाइल्स हैं उनको मत करो। अगर करना भी है तो वीक में एक बार करो, दैट्स इट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लूज सी पोनीटेल करो या लूज सी ब्रेड बना लो तो वो फाइन रहता है। तो उसकी वजह से आपके जो हेयर्स हैं उनमें कोई भी खिंचावट नहीं आएगी और आपके जो हेयर है वो नहीं लूज होंगे। तो फिफ्थ मेन रीज़न इज़ ओवर प्रोसेसिंग योर हेयर। तो इसमें क्या है कि अगर आप भी अपने हेयर्स के ऊपर बहुत ही फ्रिक्वेंटली हेयर स्ट्रेटनिंग या रिलैक्सिंग का प्रोसीजर करवाते हो जो कि परमानेंट होता है, ऑब्वियसली परमानेंट नहीं होता है, ईयर के लिए होता है या 6 मंथ के लिए होता है। तो उन ट्रीटमेंट्स में क्या होता है कि आपके जो हेयर के जो वो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए वो काफ़ी हार्श केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कि आपकी जो स्कैल्प है और हेयर है वो काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। ऑब्वियसली हेयर में जो उन्होंने बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपके जो हेयर्स के ऊपर काफ़ी हार्श केमिकल लगाएंगे और उसकी वजह से हेयर तो डैमेज होगा ही होगा। तो इस केस में क्या होता है कि आपके जो हेयर्स हैं पहले तो वो थिन होना शुरू हो जाते हैं। आप अगर आप इन प्रोसीजर को रिपीटेडली करवाते रहते हो तो इसमें क्या होगा कि आपके हेयर्स पहले तो थिन होंगे, देन वो परमानेंटली लूज हो जाएंगे। क्योंकि आपके जो केमिकल्स हैं वो ऑब्वियसली आपकी स्कैल्प पे भी लगता है और स्कैल्प को वो इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है कि आपके जो हेयर्स हैं वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाते उस जगह पे। तो इस चीज़ का अगर आपको कोई ट्रीटमेंट निकालना है तो यही ट्रीटमेंट है कि आप एक तो अपना जो ये सब केमिकल प्रोसीजर्स है वो काफ़ी कम करवाइए, और सेकेंडली अगर आपने करवा लिए हैं तो आप उनकी केयर करें प्रॉपरली। स्पा का यूज़ करें या कंडीशनर्स यूज़ करें, और भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। और हाँ, डेफिनेटली ऑयलिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। ऑयलिंग से आपके जो हेयर हैं उनको काफ़ी हद तक वो स्मूथ होते हैं, और स्मूथ होने की वजह से क्या होगा कि आपके जो हेयर्स हैं वो जब भी आप कॉम्ब करोगे तो आपके जो हेयर है वो नहीं टूटते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो में आपके साथ जस्ट आप हेयर फॉल के मेन 5 कॉजेज़ ही शेयर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको और हेयर फॉल के मेन कॉजेज़ के बारे में जानना है। तो मैं डेफिनेटली एक सेकंड पार्ट इसका बनाऊंगी जिसमें मैं हेयर फॉल के मेन और कुछ जो रीज़न्स हैं उनको भी शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।